वो धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। हिसाब किताब बराबर ये वही त्रेता युग वाला है जिसने मैया सीता पर कलंक लगाया था, जिसके कारण मैया सीता को बाद में वनवास मिला। ग्वाल वालों ने कपड़े के गट्ठर को खोला, कपड़ों को निकाल कर सभी ने पहन लिया। कन्हैया ने, बलदाऊ भैया ने, ग्वाल वालों ने। लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? 10-11 साल के बालक बड़े बड़े लोगों के कपड़े पहने, आस्तीन यहाँ लटक रही, कंधे यहाँ लटक रहे, आगे आगे कन्हैया चल रहे, पीछे पीछे कपड़े सड़क साफ कर रहे हैं। आगे एक दर्जी की दुकान थी, तो दर्जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु आइए ना। तो एक सुदामा नाम का माली, भगवान कन्हैया की लीला में 2 सुदामा है, एक सुदामा नाम का माली और दूसरे सुदामा नाम के ब्राह्मण जो कन्हैया के परम मित्र। सुदामा नाम का माली हाथ में फूलों की माला लेकर के आता हुआ दिखाई पड़ा। कन्हैया को देखा, भागा भागा आया और कहा प्रभु ये माला महाराज कंस के लिए जा रहा था, लेकिन ये माला आपके गले की शोभा बढ़ाएगी। माला अर्पण किया। भगवान कन्हैया ने सुदामा नाम के माली पर अपनी कृपा की, वहां से आगे बढ़े। क्या देखा? एक दूर से एक महिला आती हुई दिखाई पड़ी, काली कलूटी, 3 तरफ से टेढ़ी महिला, कुब्जा। भगवान ने बड़े प्रेम से पुकारा, अरे ओ सुंदरी इधर तो आना। वो स्त्री पास में आई, हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं आपको सुंदरी किधर से लग रही है? महाराज हम जैसों को सुंदरी कहोगे तो सुंदरियों को क्या कहोगे? प्रभु मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। पूछा इस कटोरी में क्या है? उस स्त्री ने कहा नाथ इस कटोरी में चंदन है जो कि महाराज कंस के लिए जा रही है, लेकिन अब ये चंदन आपके मस्तक की शोभा बढ़ाएगा। इतना कहकर उस कुब्जा ने भगवान कन्हैया को, बलदाऊ भैया को, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। चंदन लगवाने के पश्चात भगवान कन्हैया ने उस कुब्जा के दाहिने पैर पर अपना बायां पैर रखा, दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा, बायां हाथ उसके नीचे ठुड्डी में लगाया, धीरे से झटका मारा। 3 तरफ की टेढ़ी स्त्री दिव्य सुंदरी हो गई, भगवान के चरणों में लौट गई, जय जयकार करने लगी। इस कुब्जा का जीवन धन्य कर दिया। ये कुब्जा साधारण नहीं, ये त्रेता युग वाली पिंगला नाम की नर्तकी है जो राम जी के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक बार इतना सुंदर नृत्य किया राम जी के दरबार में कि मेरे राम जी मंत्रमुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा है पिंगला आज तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। पिंगला ने कहा प्रभु हृदय में इच्छा तो है वरदान मांगने की, लेकिन एक डर भी है कि कहीं आप देने से मना कर दें। प्रभु ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रघुकुल है, यहाँ की रीत, यहाँ की परंपरा बिल्कुल अलग है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन जो कहा जाएगा उसे पूर्ण किया जाएगा। मांगो पिंगला क्या चाहती हो? और फिर पिंगला ने ऐसा मांग लिया कि मेरे राम जी स्तब्ध रह गए। राम जी से राम जी को ही मांग लिया। और इसे बड़ा अच्छा माना जाता है कि भगवान से भगवान को ही मांग ले। भगवान के सामने जाकर के नश्वर चीजों को मांगते हैं, प्रभु धन दे दो, प्रभु प्लॉट खरीद दो, प्रभु मकान बनवा दो। हमारे निवास के पीछे एक छोटा सा गांव है 200 मीटर पर, वहां एक लोग रोज मेरे अपार्टमेंट के नीचे जो मंदिर है माता रानी से रोज भैंस भिजवाने आते थे। मैया आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारी भैंस खोज दो, 5 गाय। अपने अपने तरीके से लोग भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान से भगवान को मांग लिया जाए, राम जी से राम जी को मांग लिया जाए, कृष्ण जी से कृष्ण जी को मांग लिया जाए, तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। बड़े सुंदर शब्दों में कहा भी गया है, हो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो,
जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। इस तरह से अगर प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया जाए तो जीवन में फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। आज इस पिंगला ने राम जी से राम जी को मांग लिया कि प्रभु मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, और साधारण रूप में नहीं, सरताज जहां भर के मेरे सरताज बनो। मांगन में तो मांग का मेरे सुहाग तुम, सोने दामन में भरो अनुराग राग तुम। तारा तुम्ही ने है करतार इस जग को, द्वारा तुम्हारे ही उपकार इस जग को। है नाच दिल की आवाज अभी और आज सुनो। प्रभु मुस्कुराए और कहा पिंगला अभी नहीं, अभी त्रेता चल रहा है, जब द्वापर आएगा बाद इसी जन्मांतर के बस है यही अंतर। लूंगा मैं जब जन्म, जाएंगे सब नरतर, जा बन जा कुब्जा तू, बन के किशन मिलूं, वादा रहा यही तेरे संग संग मैं चलूं। है नाज दिल की आवाज अभी और आज सुनो। ये वही पिंगला है जो आज कुब्जा के रूप में मेरे कन्हैया के सम्मुख खड़ी है। मेरे कन्हैया ने पिंगल रख के उस कुब्जा के जीवन को धन्य कर दिया। जाकर कंस के द्वार पर पहुंच जाते हैं, एक विशालकाय धनुष रखा है, उस धनुष की ओर झपटते हैं। सेवक मना करते हैं, मत छूना मत उठाना। कन्हैया ने एक ना सुनी, उठाया और तुरंत दो टुकड़े कर दिए। जोर की आवाज हुई। कंस को सूचना मिल गई कि कृष्ण का आगमन हो चुका है। कंस के पास एक बड़ा ही विशालकाय हाथी था जिसका नाम था कुवलया पीड़। महावत ने 8 दिन पहले से उसको शराब पिला पिला कर मतवाला कर दिया था, पागल कर दिया था। कंस चिल्लाया कुबलिया पेड़ को छोड़ दिया जाए, उस कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को छोड़ दिया गया। वो चीखता हुआ कन्हैया के झपटा। दोनों भैया ने आंखों को इशारा किया सूंड की तरफ बलदाऊ भैया और पूंछ की तरफ कन्हैया लग गए। कुछ देर तक उस हाथी को गोल गोल घुमाते रहे। इसके बाद बलदाऊ भैया ने झटके के साथ उस हाथी के दांत को तोड़ा, उसके मस्तक पर जोरदार प्रहार किया। चीखता हुआ हाथी अपने प्राणों को त्याग देता है। प्रेम से बोले कुबलिया पेड़ मर्दन भगवान की जय हो। हाथी के मरते ही कंस के पास 2 पहलवान थे जिसका नाम था मुष्टिक और चारूण। 10,000 हाथियों के बल वाले दोनों पहलवान कंस ने ललकारा। दोनों कन्हैया के झपटे। दोनों भैया ने आंखों को इशारा किया। मुष्टिक से कन्हैया और चारूण से बलदाऊ भैया भिड़ गए। अपने ऊपर उठाकर कुछ देर तक खेलते रहे, फिर गोल गोल घुमाकर जोर से पटक दिया। एक चीख के साथ दोनों के प्राण चले जाते हैं। प्रेम से बोले मुष्टिक चारूण मर्दन भगवान की जय हो। मुष्टिक चारूण के मरते ही कंस गालियां देने लगा, बड़बड़ाने लगा।
सबको सुविधा देना हमारा काम है। कोई अपनी जरूरी काम में व्यस्त है, आपसी चर्चा या फोन पे ही वार्ता कर रहा है, हम अपनी राग लाते जा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? सबको सहयोग। मैया रुक्मणी अभी पूजन कर रही होती है, इसी बीच भगवान कन्हैया आते हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। ये रास्ता खाली कर दीजिए। हो देवी पूजी सुखारे, रुक्मणी मैया की। और इस तरह भगवान कन्हैया आते हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ कर लेके चले जाते हैं। सरकार को ढूंढ के लाओ, नहीं गोमती नगर स्टेशन पहुंच गए तो फिर नहीं मिलेंगे। सब गावो मंगल लली मोरी छोटी सी, सब गावो और तभी फोटोग्राफी सभी आगे बढ़ा दिया। संकल्प कराए। ओम हरिओम 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 विष्णु 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 अद्य ब्रह्म शिशु द्वारा कृते व्यवस्था मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पकं चढ़े जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे लखनऊ नगरे गोमती नगर क्षेत्रे विनय खंड रुक्मिणी मैया के चरणों में स्पर्श करा के अलग रखते जाए। इसके बाद हमारे पहले दिन से कल तक के जितने भी यजमान हैं वो सभी लोग एक साथ आ जाए। लगन ला रथ में बैठ बिठाए पंडित भी तरफ पहुँचे बिठाए पंडित भी तरफ पहुँचे ताकि दूसरों को सुविधा ना हो।
लोके सर्व प्रसाद भौतिक दैहिक दैविक त्रिविधाप सम्नाथ धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण से कथायाम अंतर्गते श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह अवसरे कन्यादानम पैर पूजनम करिष्ये बोलिए अहम करिष्ये। रुक्मिणी मैया के चरणों में स्पर्श करा के अलग रखते जाए। इसके बाद हमारे पहले दिन से कल तक के चित्र कर बैठ जाए, दूसरे भक्तों को आने का मौका दें जी। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, नजर लगेगी नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वहीं इस समय हम लोग आपको गोमती नगर के विनय खंड के यूनिक पार्क में लेकर के आए, जहां पे 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ है महाराज जी से बात करेंगे कि 7 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह से सामूहिक सार्वजनिक कार्यक्रम में आकर के, इस धार्मिक आयोजन में आकर के और इस तरह से कवरेज करके जन जन तक हम सबकी मनसा और क्षेत्रवासियों के सहयोग को साझा करना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को और आपके समस्त टीम को। हमारे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अपने सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना और सोए हुए अपने सनातनी भाई बहनों को जगाना और जो बिखरे हुए हैं उनको एकजुट करना, ये हमारे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। और एक लंबे समय से इस सेवा में प्रभु ने लगाया हुआ है और आगे भी लंबे समय तक, जब तक इनकी इच्छा होगी, अंतिम सांसों तक ये करता रहूँगा और यही हमारे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसे 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक का थोड़ा सा स्पष्टीकरण। प्रथम दिवस चूंकि स्थापना दिवस होता है, पहले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, इसके अलावा कुछ अधिक नहीं हो पाता। फिर क्रम से कथाओं का क्रम होता है। द्वितीय दिवस में परीक्षित जी का जन्म, धुंधकारी मोक्ष। तृतीय दिवस में शिवदक्ष द्वेष आदि की कथाएं होती हैं। चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्मोत्सव। कल पंचम दिवस की कथा थी, पंचम दिवस में माखन चोरी की लीला आदि कथाएं। अंत में प्रमुख उत्सव रहा गोवर्धन पूजा का। और आज षष्ठम दिवस, जैसा कि आपने देखा कि आज प्रमुख आज का उत्सव रुक्मिणी विवाह, और कल सुदामा चरित्र, भगवान के अन्य विवाहों की कथा, और अंत में कथा विश्राम व्यास विदाई के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो जाना है। तो अनिल पटेल जी, ये बताइए, जिस तरह से 7 दिवसीय भागवत कथा छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के आप महासचिव हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए कहना क्या चाहते, देखिए सनातन की तरफ से जो भी हमसे हो पाता है, महाराज जी का एक आदेश आया कि मुझे प्रोग्राम करना, हमने तुरंत बिना सोचे समझे हाँ बोला। पहले मैं बहुत निराश था कि मैं सोचा था कि प्रोग्राम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे मोहल्ले की जो हमारी एक प्रीम लोकेशन पे था ये, हम बहुत घबरा रहे थे, लेकिन इतना सहयोग मिला लोगों का, खास तौर से अग्रवाल साहब का, उमा जी का और हमारे ये आंटी जी का, हमारे अंकल जी के लोगों का, और उस तरीके से प्रोग्राम मेरा संपन्न हुआ। और छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन की तरफ से कहूँगा ऐसे प्रोग्राम मेरे भविष्य में होते रहेंगे और कराता रहूँगा। अब तो प्रण कर लिया कि प्रोग्राम होंगे और सारे जो भी प्रोग्राम होंगे माननीय महाराज जी के चरणबल में होके प्रोग्राम होंगे। और ये पवन कृष्ण जी महाराज हैं, हमारे कृपालु जी महाराज, तो सारे प्रोग्राम हमारे जो भी होंगे अब वही। और सनातन के महाराज जी भी पवन जी और अध्यक्ष जी पवन जी, तो 2 पवनों के बीच में आपका जो कार्यक्रम है वो पवन पुत्र, 2 पवन मिलते तो सुनामी आता, तो जय श्री हनुमान हो जाता, जय श्री हनुमान हो जाता है। तो हनुमान जहाँ होते हैं वहाँ सारे लोग होते हैं हमारे कृष्ण। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पवन सुत हनुमान जी वो सारे कष्ट। बिल्कुल नहीं घबराता। एक दिन घबराया था जब महाराज जी ने आदेश किया था, लेकिन महाराज जी ने कहा ढाढ़ा सर को ठाकुर जी करेंगे, और यकीन मानो ठाकुर जी ने सब किया। और सबसे बड़ा सहयोग हमारी धर्मपत्नी का था, और हमारी भाभी जी आई ओमेक्स में रहती हैं, तो इन्होंने हमको थोड़ा ढाढ़स बधाया
तो हमारे पास हिम्मत आई। क्योंकि भगवान वही करते हैं जो आप सोचते हैं और होता वही है जो भगवान चाहते हैं। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँ कि अनिल पटेल जी के द्वारा यहाँ जो कार्यक्रम संपन्न कराया गया और महाराज जी की कृपा से जो हमारे गुरु भी हैं, जो हमारे ज़िले के रहने वाले, बहराइच के रहने वाले हैं और करीबी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य, उनकी आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो काफ़ी सुंदर है और लोगों सबको पसंद भी आई और लोगों एक हफ्ते में लगातार लग के क्या आनंद भी लिया है और जिसका मैं इनको सबका रेडी हूँ कि ऐसे यहाँ बुलाया हम लोगों को। इसके लिए अनिल पटेल जी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा कराते रहें और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, सब लोग आगे बढ़ते रहें। यानी कि सद्बुद्धि कम है इनके। नहीं, बहुत अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अनिल भैया ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और महाराज जी का काफ़ी सहयोग रहा। अनिल भैया ने पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को बखूबी निभाया और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारे विनय खंड में ऐसा कार्यक्रम रखा और मैं उनके लिए तालियां करती हूँ। क्योंकि जितना भी हिंदू जागृत होगा तो उतना ही जागृति एक फैलेगी। क्योंकि आज भी हमारा हिंदू जो है वो सोया हुआ है, उसको ये नहीं पता है भागवत क्या होती है, रामचरितमानस क्या होता है। नमाज जितनी जोर से होती है, हमारी आवाज़ उतनी दबा दी गई है। हमारे सनातन धर्म की आवाज़ अभी उठी नहीं है। इन कार्यक्रमों से हमारी आवाज़ उठेगी, जागृत होंगे हम लोग, जागरूक होंगे और लोगों को पता होगा कि आखिर भागवत कथा होती क्या है। पूरा श्रेय अनिल भैया को जाता है, पूरा श्रेय। आप क्या कहना चाहेंगे? इस भागवत कथा ने हम लोग को कृतार्थ कर दिया। मुझे तो 7 दिन ऐसा लगा मैं वृंदावन में बस नाच रही हूँ और महाराज जी के दर्शन पाके, और इस पार्क को हम तो इसी की रोज छुएंगे धूल कि भैया भागवत कथा हुई थी यहाँ पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अनिल और सारे अपने मंडली को, सबको। ऐसे तो आपने सिर्फ सुना होगा, आज जो है कृष्ण बारात में सम्मिलित हो गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, धन्यवाद कि हम कृष्ण बारात में नाचे और महाराज जी का आशीर्वाद मिला। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अनिल भैया ने हम लोग को बुलाया था और महाराज ने इतना अच्छा गाया कि हम 2 दिन लगातार यहाँ पे आए हैं। और आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? बहुत अच्छा लगा, सब लोग एकता के उसमें सब लोग आए, सब लोग इकट्ठा हुए, प्रेम भाव बढ़ा, सब लोग नाचे कूदे, अपना बहुत हर्षोल्लास हुआ, बहुत अच्छा लगा। कि सब लोग पूरा राधामय हो। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए और साथ में अपने विनय खंड के लिए? महाराज जी तो बहुत अच्छा कहे। हाँ, तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा। महाराज जी ने किया जो है बहुत सुंदर लगा और अपने जो सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे जो है सनातन धर्म के लोगों को बहुत अच्छे जो है मतलब फायदे मिलेंगे इसके। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पूरा का जो है कृष्ण रुक्मणी की शादी में पूरा राधामय हो गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो 7 दिवसीय आनंद मिला। हम तो पहले दिन से जजमान बने हैं, आज तक बने ही हैं, जो कि ये कहीं नहीं निकलते और इनको ऐसा जबरदस्ती कान्हा बुलाए कि हम क्या बताएं। आज तक हम जजमान बने हैं, इसलिए हमको कान्हा जी जबरदस्ती बुलाए और मैंने घर का कपड़ा पहन के आए थे पूजा। वो कह रहे मैं इतनी दूर चल करके तुम लोग अपने घर से नहीं निकले? ये कपड़ा उठा के फेंक दिए कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों बुला रहे, तुम जा अकेले। हम कहे चलो प्लीज, हाथ जोड़े तब आए हैं, तब इन्होंने पूजा की। तो इतनी प्लीज के बाद आने का आनंद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने जिंदगी में पहली बार श्रीमद् भागवत सुनी और मोबाइल में हमने करीब 7 साल से देख रही थी, पर 7 साल से देखने के बाद हमें मोबाइल से केवल मिले, आज हम महाराज जी के मुंह से सुने तो हमें बहुत बहुत अंदर से खुशी मिली और हमने अपनी ज़िंदगी में चाहती थी कि कभी ऐसा मौका मिले, पर आज ने हम वो मौका का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाए और हमें बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हमारे गुरु जी बहुत सुंदर हैं, हमें बहुत प्यार लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। जैसे कृष्ण भगवान बहुत सुंदर है, जब कृष्ण भगवान की कथा जो बाँचते हैं तो वो भी बहुत सुंदर रहते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार श्रीमद् भागवत सुनी, बाकी तो श्रीमद् भागवत हमने मोबाइल में देखती थी, पर वो आनंद नहीं मिलता था जो ने हम गुरु जी के मुंह से सुने। हमें मुंह से सुनने के बाद एकदम ऐसा लगा कि हमने स्वर्ग में उतर गए, यानी कि अमृत के वर्षा हो। हाँ, बहुत बहुत हमें अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद मिला। पवन जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा महाराज जी को इतना बढ़िया उन्होंने सुंदर रामायण भगवत रामायण का पाठ किया 1 हफ्ते लगातार और आगे भी चाहेंगे कि बढ़ते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। अभी ISS के महान भागवत जी ने कहा है कि हम सब एक हैं, हिंदू एक है और उसको आगे बढ़ाना है। एक राष्ट्र एक
एक चुनाव हम लोग आगे बढ़ाना है। तो आज हम आपको लेकर के थे यूनिक पार्क में, लेकर गोमती नगर के यूनिक पार्क में, जहां 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ, जहां पर आप छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनसे हमने बात करा, और साथ में गुरुजी से ही बात करा, जिन्होंने 7 दिवसीय भागवत का आयोजन यहाँ पे कराया था। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।